दोस्तों भारत दुनिया का वो दूसरा देश बनने जा रहा है जिसे जापान अपनी सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। और आप यकीन मानिए भारत और जापान के बीच में होने वाली ये डील न सिर्फ भारत के डिफेंस पर्सपेक्टिव से सही है बल्कि हम जियोपॉलिटिक्स में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज दुनिया को प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जापान के संविधान में ही लिखा हुआ है कि वो अपनी किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी को किसी और देश को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जापान भारत को अपनी सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सौंप रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जापान की लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न के बारे में। इसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है जो कि डिफेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। दुख की बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया जैसे देशों ने भी अभी तक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया है और जापान इकलौता वो देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली न सिर्फ बनाया है बल्कि बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और हमसे पहले जापान ने फिलीपींस को ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दी है साल 2023 में। और अब भारत दुनिया का वो दूसरा देश बनने जा रहा है जिसे जापान ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। बात की जाए इस टेक्नोलॉजी की तो दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है जिसे नोरा 50 के नाम से जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को आप इस तरीके से समझिए, किसी भी शिप के ऊपर लगे हुए तमाम एंटीनाज अलग अलग माध्यम से कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, फिर चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से हो या फिर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड कनेक्शन, लेकिन ये अलग बैंडविड्थ पे काम करता है जिसकी वजह से जापान अभी अपने सभी डिस्ट्रॉयर्स के अंदर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ जापान के इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की खासियत ये भी है कि इसे बीच में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, यानी कि कई बार टेक्नोलॉजीज को आपस में ब्रेक कर लिया जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई जा सकती है जिसकी वजह से वॉर और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जापान के इस टेक्नोलॉजी में ये सीन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो ट्रेडिशनल अभी तक कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यादातर वो सैटेलाइट के माध्यम से होते हैं जिसमें न सिर्फ डिले होता है बल्कि कई बार अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कम्युनिकेशन में भी डिले देखने को मिलता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज कि ये बहुत ही कम कॉस्ट पर तैयार किया जा सकता है। साथ ही साथ ये एक सिंगल एंटीना है जो कि मल्टीपल लगे हुए किसी भी डिस्ट्रॉयर के एंटीनास को रिप्लेस कर सकता है इजीली। तो ये भारत के लिए बड़ी जीत है। जल्द ही भारत और जापान इस डील को फाइनलाइज करने वाले हैं। पिछले 2 सालों से इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत शुरू की जा चुकी है और भारत लगभग सभी डिस्ट्रॉयर्स और इंडियन नेवी के अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकता है इजीली। और इन फ्यूचर भारत डिमांड भी रख सकता है कि हम इसे लोकल लेवल पर तैयार करना चाहते हैं जिससे हम मेक इन इंडिया के साथ अपनी इस डिफेंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। आपका भारत और जापान के बीच हुई इस डील पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।